शनिवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा फरहे के कोहो गांव के हालातों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। वहीं अधिकारियों को बीमारी की रोकथाम के समुचित प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए। मथुरा जनपद में फैल रही बीमारी की हलचल लखनऊ तक जा पहुंची है। इसी के चलते अब कोहो गाँव में लखनऊ से आई स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने डेरा डाल दिया है। वहीं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़, जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी द्वारा लगातार गांव में दौरा किया जा रहा है और समूचे गांव में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, साफ सफाई, ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी बीच शनिवार को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा योगी के दूत के रूप में कोहो गाँव जा पहुँचे। उन्होंने घर घर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। वहीं मृतक बच्चों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। वहीं जिले के सभी आला अधिकारियों को लेकर ग्राम की साफ सफाई, दवा छिड़काव, मरीजों को बेहतर उपचार आदि करने के कड़े निर्देश दिए। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री बीमारी वाले इलाकों की समीक्षा कर रहे हैं। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटे यहां कैंप लगाकर ग्रामीणों का उपचार किया जाएगा और कोरोना काल की तरह टीम बनाकर कार्य किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा समीक्षा की पूरे प्रदेश की, और जहाँ ये जो मौसमी बुखार है, वायरल है, डेंगू है, बरसात में कई तरह के बीमारियाँ रहती हैं, उनमें से डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो मच्छरों से कैसे बचाव किया जाए, सब लोग गर्म पानी का सेवन करें, मच्छरों से बचाव हो, फॉगिंग हो, दवा का छिड़काव हो, ये सब प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यहाँ भी लगातार फॉगिंग की और सफाई का अभियान चल रहा है। जो भी ये घटनाएं हुई हैं बहुत दुखद हैं, हमारी गहरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन इस बीमारी को कैसे हम रोकें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कई हॉस्पिटल्स हैं जहां जैसे स्वर्ण जयंती में कुछ बेड हमने रिजर्व किए हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी व्यवस्था कर रहे हैं, और भी कई हॉस्पिटल्स हैं जहां जैसे कोविड पर हमने अपने हॉस्पिटल्स में बेड रिजर्व किए थे, उसी तर्ज पर हम लोग यहां बेड रिजर्व कर रहे हैं। हमारे जिला अधिकारी ये पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएमओ पूरी निगरानी कर रही हैं। तो प्रयास है कि इस बीमारी को कैसे हम लोग यहीं पर रोकें और दूसरे देहात में, गाँव में ये बीमारी ना फैल पाए। तो अपील भी कर रहे हैं हम आप लोगों के माध्यम से, हम सभी को अपील करते हैं कि मच्छरों से बचाव करें, गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी उबाल के अपने बर्तनों में रख लें, उसी को पिएं। क्लोरीन भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, लेकिन उसमें जो मानक है उसके अनुसार ही क्लोरीन की दवा डालें। ये सबका सहयोग, उसमें हम लोग सबका सहयोग लेंगे तो इस बीमारी को परास्त करने में हम लोग सफल होंगे। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि गाँव में अब स्थिति नियंत्रण में है। साफ सफाई, दवा छिड़काव आदि लगातार कराई जा रही हैं और सभी अस्पतालों में बेहतर इंतजाम मरीजों के लिए किए गए हैं। खुद स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी का विजिट ग्राम कोह में हुआ और मैं भी आज यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ। इसके अतिरिक्त जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी या सीएमओ, उनकी भी लगातार विजिट्स गाँव में रही हैं। गांव में साफ़ सफाई, सैनिटेशन, फॉगिंग, एंटी लार्वा जो स्प्रे है वो लगातार होता रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। लगभग पिछले हफ्ते 10 दिन से ये गतिविधि चल रही है। मोबाइल ओपीडी के माध्यम से घर घर सर्वे कराकर और मेडिसिन भी बांटी जा रही हैं, जानकारी भी ली जा रही है उनके फीवर के संबंध में। जो घरों में खड़ा पानी है वो ना रहे, इस चीज़ के बारे में लगातार घर घर अनाउंसमेंट्स करके भी, मुनादी करके भी और लोगों को जागरूक करके इंश्योर कराया जा रहा है। और उस पानी को, चाहे वो कूलर के नीचे ट्रे है उससे निकाला जा रहा है या यूटेंसिल्स हैं उनके अंदर पानी छतों पे या घरों के अंदर रखा है, उसे निकाला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरुआत में 3 एम्बुलेंसेज यहाँ पर 24 घंटे रहीं, अब 2 एम्बुलेंसेज यहाँ पर रखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त और अन्य गाँवों में भी सिमिलरली जो साफ सफाई के जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा झाड़ी काटने का कार्य, जो स्क्रब टाइफस का एक कारण बन जाता है, या साफ़ सफाई का कार्य, वो शुरुआत में 70 कर्मचारियों के द्वारा एक साथ में इस गांव में किया गया। इस समय पर क्योंकि स्टेट टीम कल परसों आके और प्रॉपर सर्वे करके गई और उसने बताया है कि इस टाइम पे जो मच्छर हैं उसकी डेंसिटी इस टाइम पे 0 है और साथ ही साथ जो लार्वा है वो भी इस गाँव में अब नहीं है। तो इस समय पर 30 सफाई कर्मचारी लगातार कार्यरत हैं। बेड्स के बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 20 बेड्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, 30 बेड्स डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल वृंदावन में, 8 बेड्स CHC फरहा में, 22 बेड्स स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल में, अलग
आइडेंटिफाई किए गए हैं। वहाँ जो भी मरीज़ हैं उनसे लगातार समन्वय बनाया गया है। मैंने भी सभी हॉस्पिटल्स का विज़िट किया है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिले। इसके अतिरिक्त हमारे यदि क्रिटिकल केसेस होते हैं तो एसएन मेडिकल कॉलेज में भी रेफ़र किए जा रहे हैं केसेस, और वहाँ पर भी बेहतर इलाज के लिए वहाँ से भी समन्वय अच्छे से किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनपद में इस समय 504 ग्रामों में से 7 गाँव में थोड़ा इस बुखार का असर है, उनमें से 3 गाँव में डेथ्स हुई हैं। हमारे पूरे जनपद में ये अभियान बृहद रूप से चलाया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही इसको कंटेन करके इस बुखार पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे।